प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंस और फ्रॉम का दो नोट। पिछला क्लास हम लोग सिंस और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन अर्थों में किया जाता है, उसको पढ़े थे। तो सिंस का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए से के अर्थ में किया जाता है। पीछे जो हम लोग विस्तार से इसको पढ़ चुके हैं और उसमें बताए थे कि सिंस का प्रयोग पास्ट टाइम में, जबकि फ्रॉम का प्रयोग प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए किया जाता था। लेकिन अब पढ़ने वाले हैं सिंस का प्रयोग तथा फ्रॉम का प्रयोग पास्ट टाइम निरूपित करने वाले शब्दों के पहले होता है, किंतु इनमें भी कुछ फर्क है। तो उस फर्क को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। फर्क क्या है? तो सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में होता है। यानी सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही होता है। इन टेंसों के बावजूद अगर किसी भी टेंस में सिंस का प्रयोग किया हुआ रहे या हो तो वह सेंटेंस अशुद्ध है, इनकरेक्ट है, सीधा काट दें। साथ में जबकि फ्रॉम का सिंपल पास्ट के वाक्यों में होता है। फ्रॉम का प्रयोग सिंपल पास्ट में हम लोग कर सकते हैं, होता है। जैसे वह 5 वर्ष की उम्र से संगीत सीखी। She learned म्यूजिक। सिंपल पास्ट है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम द एज ऑफ 5। एज ऑफ 5, यहाँ 5 इयर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े थे और कोई उम्र यानी समय जो है 5 का मल्टीपल हो, 5 का गुना जो हो, यहाँ पर उस शब्द को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। दूसरा है वह बचपन से प्रकृति से प्यार करता था। बचपन से प्रकृति से यानी सीधा वह प्रकृति से प्यार करता था, क्या हो जाएगा, ही loved नेचर। वह प्रकृति से प्यार करता था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वह अपना बचपन से। दूसरा नोट है कि फ्रॉम के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग होता है। यानी फ्रॉम के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु सिंस के बाद नहीं। फ्रॉम के बाद टू, टिल, अनटिल, फ्रॉम के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग होता है, किंतु सिंस के बाद हम लोग यानी टू, टिल, अनटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार का सेंटेंस ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रॉम के बाद अगर देखेंगे टू, टिल, अनटिल, तो उसका मतलब वाक्य सत्य है। और जैसे सिंस है, चाहे सेंटेंस कुछ भी रहे, अगर सिंस के बाद टू का, टिल का, अनटिल का प्रयोग रहे तो सीधा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, आगे पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट बोलेंगे वह सेंटेंस क्या है, गलत है। जैसे वह यहाँ 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक काम करती है, तो क्या हो जाएगा, वह यहाँ काम करती है, तो क्या हो गया, सी वर्क, वह काम करती है कहाँ पर, यहाँ पर। सी वर्क्स हेयर फ्रॉम
10 AM 10 बजे, फ्रॉम 10 AM टू या टिल या अनटिल 4 PM तक, यानी फ्रॉम के बाद टू टिल अनटिल का प्रयोग होगा, लेकिन सिंस का नहीं। अगर यहाँ पर फ्रॉम के जगह अगर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे तो वह सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी फ्रॉम का ही प्रयोग होगा, फ्रॉम की जगह सिंस का प्रयोग नहीं होगा। और कभी भी ऐसा ग्रामर नहीं बताता है कि कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही।